तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टेट। जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही स्टेट यूज होता है। प्रॉपर्टीज में एक प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करने के लिए स्टेट यूज होता है। तो क्या प्रॉब्लम है वो चेक। तो यहाँ पर हमने क्या करा, app.jsx की फाइल बनाई है और props डेमो के नाम से एक कंपोनेंट बनाया है। कंपोनेंट के अंदर हमने सिंपल लिखा हुआ है h1 टैग props डेमो, और app.jsx में उसको इंपोर्ट कर लिया और उसको कॉल कर दिया। तो जैसे ही हम इसको रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट में props डेमो लिखा गया, यानी कि वो जो मैसेज हमने यहाँ पे दिया था वो रन हो गया। ये हम पहले भी कर चुके हैं, सिंपल सा मैसेज है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, नेम इक्वल्स टू लाइक जेस, और इसको मुझे रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन, ले लेते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉप्स ही ले, कुछ भी नाम ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे, तो एन डॉट नेम लिख देंगे तो वो नेम को प्रिंट करेगा। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो जेएस यहाँ पे आउटपुट में सेम वैसे ही आ गया जो हमने पास किया था। यहाँ तक भी क्लियर ही है, ये भी हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी को पास किया और यहाँ पे रिसीव कर लिया। या इसको ऐसा कर सकते हैं, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू एन डॉट नेम, और ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। और ए को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। उस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डलवाई और उस वेरिएबल को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, तो भी आउटपुट में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। हमारा सेम वैसा ही प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा करते हैं, ए के अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं हम प्रॉपर्टी से, एन डॉट नेम को मैं बदल रहा हूँ। जैसे हमने ए के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, ऐसे ही मैं एन डॉट नेम के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। और एन डॉट वैल्यू, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी रिएक्ट की। तो सेव करा मैंने और यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब नहीं चल रहा। और एरर क्या आ रहा है चेक करते हैं। तो एरर जो आ रहा है यहाँ पे वो लिखा आ रहा है टाइप एरर कैन नॉट असाइन टू, यहाँ पे props डॉट जेएसएस में कह रहा है। और यहाँ पे जब दिखा रहा है वैल्यू, वो दिखा रहा है रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम। ये जो नेम है ये क्या है, ये रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी के साथ कि प्रॉपर्टीज रीड ओनली होती है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पास करी है, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा एरे पास कर रहे होते, ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते, वो सब कुछ रीड ओनली होता, उसकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी के साथ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे स्टेट। स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें पता चली गया है। एक बार और देखते हैं यहाँ पे। आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज। प्रॉपर्टीज इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती। स्टेट म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है। स्टेट क्या है, स्टेट भी एक वेरिएबल की तरह ही है। जैसे हम प्रॉपर्टी में वेरिएबल को वैल्यू पास करते हैं, स्टेट में भी वेरिएबल की वैल्यू को ही पास करेंगे और उसको बदल भी सकते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रॉप्स गेट पास टू अ कंपोनेंट, वो कंपोनेंट में ही पास करते हैं। स्टेट्स आर मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट, और जो स्टेट मैनेज होता है वो कंपोनेंट के अंदर ही होता है, वो हम पास नहीं करते। एक जैसे हम प्रॉपर्टी को पास करते हैं वैसे हम स्टेट को पास नहीं करेंगे, उस कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन करेंगे और उसी के अंदर चेंज कर देंगे उसको। प्रॉप्स कैन बी एक्सेस यूजिंग प्रॉप्स इन फंक्शन कंपोनेंट, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम प्रॉप्स का यूज करते हैं, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट की तरह यूज करते हैं फंक्शन के थ्रू। प्रॉप्स कैन बी एक्सेस यूजिंग दिस डॉट प्रॉप, अगर क्लास कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट लेकिन पहले यूज होता था, अब तो फंक्शन कंपोनेंट्स ही यूज होते हैं। क्लास कंपोनेंट का कंसेप्ट अब हट चुका है। कैसे पता चलता है कि ये हट चुका है, ये अब नहीं, अब ये यूज होता है, तो वो भी हम देखेंगे। इन फंक्शनल कंपोनेंट वी यूज स्टेट। तो अगर हम फंक्शन कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उसके अंदर हमें स्टेट को यूज करने के लिए क्या करना है, यूज स्टेट यूज करना है। जैसे उसमें प्रॉप्स यूज होता था, इसमें यूज स्टेट यूज होगा। प्रॉप्स तो कोई कीवर्ड नहीं था, लेकिन यूज स्टेट कीवर्ड है और इसको हम हुक बोलते हैं, यूज स्टेट हुक। तो अब हमें क्या करना है, स्टेट का यूज करना है और स्टेट के यूज से हम उसको कॉल करेंगे। तो ठीक है, अब हम बनाते हैं एक नया कंपोनेंट। स्टेट के नाम से ही बना रहा हूँ, स्टेट डेमो डॉट जीएस। एक्सपोर्ट फंक्शन स्टेट डेमो, और इसमें हमने रिटर्न करना है एक div, और div के अंदर स्टेट डेमो, और इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट स्टेट डेमो फ्रॉम स्टेट डेमो कंपोनेंट,
और यहाँ पर लिख देते हैं स्टेट डेमो। चेक करके देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे स्टेट डेमो चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर यूज स्टेट लेना है, मतलब एक वेरिएबल लेना है। लेट और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। तो वेरिएबल का नाम मैंने लिया एज इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब मैंने जैसे यूज स्टेट लिखा है यहाँ पर, तो ये अपने आप ही इंपोर्ट वाली लाइन आ गई। बस ये हमें चेक करना है कि ये अपने आप लिख लिया उसने या नहीं लिखा। नहीं लिखा तो हमें लिखना होगा। तो यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर वैल्यू दे दी मैंने 20। इस तरह से हम स्टेट को क्रिएट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये स्टेट वेरिएबल हमारा बन चुका है। अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो स्टेट डेमो वैल्यू इक्वल्स टू और क्या लिख देंगे, एज लिख देंगे। एज क्या है, वेरिएबल है। इसको h1 टैग में कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा बड़ा शो हो। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट डेमो वैल्यू 20 जो हमने वैल्यू दी थी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो एज वेरिएबल है इसको बदलेंगे कैसे। तो बदलने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, नॉर्मली जो फंक्शन हम बनाते हैं वो सेट से ही बनाते हैं। सेट फंक्शन का नाम हमने लिख दिया एज, कैपिटल ए, कैमल किसिंग। तो सेट एज क्या है, फंक्शन का नाम है जो कि एज की वैल्यू को बदलेगा। तो फंक्शन एक बनाना होगा और उसके अंदर हमें सेट एज को बदलना है। तो क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। उसको बदलने के लिए यूज तो होगा, क्या होगा, सेट एज यूज होगा इक्वल, और इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो ब्रैकेट आएगी, यानी कि फंक्शन है, और इसमें हमने लिख दिया 30, यानी कि इसकी वैल्यू बदल रहे हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है ये कॉल होगी किसी इवेंट पे। तो इवेंट के लिए हमें कोई एक बटन बनाना होगा। बटन मैंने बनाया और इसका जो टाइप है वो मैंने बटन ही लिख दिया, टाइप इक्वल्स टू बटन। और इस पे मैंने लिख दिया चेंज वैल्यू, इसका नाम कर दिया चेंज वैल्यू। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखा आ गया ये वैल्यू 20 और एक चेंज वैल्यू का बटन बन के आ गया। इसको पैराग्राफ में कर देते हैं टैग, यानी कि चेंज वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल होना चाहिए, इवेंट लगेगी। तो इवेंट कौन सी होती है, ऑन क्लिक वगैरह इवेंट होगी। और क्लिक को कैसे लिखेंगे, कैमल केसिंग लिखेंगे। कैमल केसिंग का मतलब सी कैपिटल है यहाँ पे। ऑन क्लिक इक्वल्स टू क्या आएगा, कोई एक फंक्शन का नाम आएगा। तो मैंने नाम दे दिया चेंज वैल्यू के नाम से ही बना दिया। ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है, ये इवेंट है। और इवेंट को डिफाइन हम फंक्शन की तरह ही करते हैं। लेकिन तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम है चेंज वैल्यू। चेंज का मैंने सी छोटा कर रखा है और ये वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये इवेंट है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑन क्लिक लिखा और यहाँ पे हमने ऑन चेंज लिखा। ऑन चेंज क्या है, इवेंट है। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन नहीं है, ये इवेंट बनाई है। इवेंट में क्या गया, हमने ओके चेक किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे ओके लिखा आ गया। रीलोड कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है। क्लिक कर रहे हैं तो उतनी बार ओके ओके लिखा आता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने बस ये देखा कि इवेंट को कैसे कॉल करना है। अब हमें चेंज वैल्यू पे क्लिक करने पे इसकी वैल्यू को बदलना है। तो इसकी वैल्यू को बदलने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। सेट एज, सेट एज से हम एज को बदल सकते हैं। तो ये सेट एज एक फंक्शन की तरह आता है और इसके अंदर हमने कोई एक नई वैल्यू लिख दी 30। चेक करके देखते हैं, अभी तक कोई एरर नहीं है। और इस पर जब हमने क्लिक करा तो उसकी वैल्यू बदल गई 30।